चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई 2023 को इसरो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 को लॉन्च करने जा रहा है। 14 जुलाई को चंद्रयान 32 घंटे 35 मिनट बजे चंद्रमा की ओर जाने के लिए पृथ्वी से उड़ान भरेगा। बता दें कि करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगी। बता दें कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LBM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान-3 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। रोवर एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर घूमने और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करेगा। इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। चंद्रयान-3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रौद्योगिकी प्रगति। चंद्रयान-3 को अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और खगोलीय पिंडों पर गतिशीलता और क्षमताओं में प्रगति में मदद करेगा। चंद्र दक्षिणी ध्रुव की खोज। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। यह क्षेत्र अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रुचि रखता है, जहां पानी की बर्फ के होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र की अद्वितीय भूविज्ञान और संरचना का अध्ययन करना है। लैंडिंग साइट की विशेषता, तापीय चालकता और रेजोलिथ गुणों जैसे कारकों सहित चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पर्यावरण का विश्लेषण करके चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट का पता लगाने में मदद करेगा। यह जानकारी भविष्य के चंद्र मिशनों और संभावित मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण होगी। वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग। चंद्रयान-3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से प्राप्त किया गया डेटा और निष्कर्ष वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए काफी रुचि वाले और प्रासंगिक साबित होंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और उसके इतिहास की गहरी समझ हासिल करने के लिए परिणामों का विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए समर्थन। चंद्रयान-3 द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना है। चंद्रयान-3 द्वारा एकत्र किया गया डेटा भविष्य की आर्टेमिस मिशनों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में प्रगति। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी कौशल और स्पेस एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षी खोज को प्रदर्शित करेगी। चंद्रयान-3 पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति का विस्तार करने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देगा। चंद्र अन्वेषण निरंतरता। चंद्रयान-3 चंद्र अन्वेषण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता और चंद्रमा के बारे में मानवता के ज्ञान के विस्तार में इसके योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले चंद्र अभियानों की सफलताओं के आधार पर यह प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। चंद्रयान-3 मिशन क्या है? चंद्रयान-3 मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान-2 मिशन का फॉलो अप मिशन है। इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा, जिसके माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी। चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में क्या अंतर है? चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए होगा।